नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। तेल अवीव से देशित के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और इजराइल हमास के बीच जो युद्ध जारी है, इस युद्ध के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे हैं। जो बाइडेन ने यहां पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब युद्ध के 12 दिन के अंदर ही अमेरिका का कोई राष्ट्रपति सीधे जंग के मैदान में पहुंच जाए। और यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचकर इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को जो भी समर्थन की जरूरत होगी वो अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। यानी इन बयानों से यह बिल्कुल साफ है कि इजराइल अब हमास पर हमला रोकने वाला नहीं है। देखिए कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की इस मुलाकात के बाद हमास के खात्मे को लेकर एक नई रणनीति बनाई गई है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लोगों का दुख बांटने के लिए इजराइल पहुंचे। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतरते ही बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाया, मानो वो नेतन्याहू को आतंकी हमले को लेकर ढाढ़स बंधा रहे हो। बाइडेन ने नेतन्याहू की पीठ पर हाथ थपथपाया और आतंकी हमले के प्रति अपनी संवेदना जताई। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ बैठक की। बैठक के बाद जो बाइडेन ने हमास की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS से कर दी। Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people, and they've taken scores of people hostage, including children. They've committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. बाइडेन के इस दौरे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले कुछ दिनों में बड़ा असर देखने को मिलेगा। बाइडेन के आने के बाद अब इजराइल अपने ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुट जाएगा, क्योंकि अब तो बाइडेन ने भी इजराइल को जमीनी युद्ध का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. इतना ही नहीं, बाइडेन ने साफ कर दिया कि हमास के खिलाफ हमले के लिए उसे जो भी मदद चाहिए वो अमेरिका देगा। अभी तक अमेरिका ने इजराइल को हथियार दिए हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाने वाले थे, जहां उन्हें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के किंग से मुलाकात करनी थी। लेकिन इजराइल आने से ठीक पहले उन्होंने जॉर्डन की अपनी बैठक रद्द कर दी। जॉर्डन के साथ अपनी बैठक रद्द कर जो बाइडेन ये संकेत दे चुके हैं कि हमास के साथ जंग रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि हमास को कुचलना जरूरी है। यानी इजराइल को अब अमेरिका का पूरा समर्थन है। यानी इजराइल अब हमास के खिलाफ जो भी एक्शन लेता है उसके साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के समर्थन से बेंजामिन नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं और अब वो बाइडेन के अमेरिका लौटने के बाद किसी भी वक्त अपनी सेना को गाजा कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German Chancellor, who visited here yesterday, said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल में हैं, तब तक ना तो इजराइल की ओर से हमास पर स्ट्राइक की कोई खबर आई और न ही हमास की ओर से इजराइल पर हमले की कोई तस्वीर सामने आई। ये अघोषित युद्ध विराम सिर्फ कुछ देर का था, ऐसा समझ लीजिए। जंग के बीच कुछ देर की शांति आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव।
देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है, क्योंकि जिस तरह से कल गजा पट्टी में अस्पताल पर एक हमला हुआ था जिसमें लगभग 500 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर अमेरिका ने दुख जताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हैं और इसी दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान गजा पट्टी में अस्पताल में हुए हमले को लेकर दुख जताया है और मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है और ये बातचीत उस दौरान हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन यहां पर मौजूद है तेल अवीव में। इजराइल हमास युद्ध के बीच सबसे दर्दनाक तस्वीर कल रात गजा पट्टी से आई, जब एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला होता है और उस अस्पताल में लगभग 500 लोगों की मौत हो जाती है। आप सोचिए, जिस अस्पताल में इलाज के लिए जिंदगी की जंग लड़ रही महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और न जाने कितने ही नागरिक मौजूद रहे होंगे, जिन्हें यह लग रहा होगा कि शायद ये अस्पताल सुरक्षित हो, उस अस्पताल पर ही अचानक से रॉकेट गिरता है और वहां 500 लोग मर जाते हैं। आप सोचिए, ये कैसा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इस चीज के लिए कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो भी पक्ष इसमें शामिल हैं वो सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर मानवता और इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इस पूरे हमले में अगर हम देखें तो बच्चे निशाना बनाए जा रहे हैं और इसके लिए दुनिया इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।